सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्च बैठे को और आज देखें बिहार जी के बिहार सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 33 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं बिहार के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए आज के वीडियो को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो इसे आप वन लाइनर बनाकर इस प्रकार याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक इसी ट्रेंड पर हम नीचे के क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर को हाईलाइटेड करके दिखाया गया है, जिससे आपको याद करने में कोई परेशानी न हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिहार का देशांतर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है। इसे इस प्रकार वन लाइनर बनाकर आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दिस इज ऑल्सो an example of one liner. Option number B is correct answer for the question number 5 here। और इसे वन लाइनर बनाकर आप याद रखेंगे। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के दक्षिणी मैदान में बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल से बिहार राज्य की सीमा जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ती है। और बिहार की चौहद्दी को हम याद रखेंगे तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसी पर आधारित है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा झारखंड राज्य से लगती है। वन लाइनर कर बनाकर याद रखेंगे। बिहार राज्य की पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बिहार राज्य की 8 जिले उत्तर प्रदेश के संपर्क में हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे ऑप्शन दिया गया है झारखंड। तो झारखंड से भी बिहार के 8 जिले लगते हैं, सटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बिहार के 8 जिले क्रमशः उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उड़ीसा के साथ। बाकी हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले साझा करते हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ क्रमशः 8 जिले साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती? तो सिंहभूम जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो सरसों जायद की फसल नहीं है। बिहार की मुख्य नकदी फसल है गन्ना। और क्वेश्चन नंबर 18, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार का नाम संस्कृत विहार बौद्ध मठ से लिया गया है, जो प्राचीन काल में इस तरह के समुदायों की प्रमुखता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? बौद्ध मठ शब्द से उत्पन्न हुआ है बिहार शब्द। क्वेश्चन नंबर 21,
पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने? कब? तो 1547 में बनाया था। इसे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। VBA क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, particularly for the competitive examination of Bihar. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती? तो सिंहभूम में। निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो सरसों। बिहार के मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो वह है गन्ना। अब मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पायित नवीन जलोढ़? और क्वेश्चन नंबर 27, हमारा भगवान महावीर को कहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में। बिहार में किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को। कहाँ? तो बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? तो प्राच्य था बिहार का नाम वैदिक काल में। किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध नाम उल्लेखित है? तो अथर्ववेद में मगध नाम उल्लेखित है। बिहार का पुराना नाम मगध था। क्वेश्चन नंबर 31, कौन से पुराने वंश बिहार से नहीं थे? तो कलिंग वंश नहीं थे बिहार से। ये कहाँ से थे? तो ये उड़ीसा से थे। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार को इसका नाम कैसे मिला? तो अधिक बौद्ध बिहारों के कारण बिहार को इसका नाम मिला। क्वेश्चन नंबर 33, चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया 673 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34, दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रख दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा था। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में खिलजी वंश के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो शाहपुर, भोजपुर में मिलते हैं बिहार में खिलजी वंश के सिक्के। क्वेश्चन नंबर 36, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया और 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो नंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 38। एज आई हैव रीड द क्वेश्चन विथ आंसर, मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और चाणक्य को जाना जाता है अर्थशास्त्र के लिए। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, द साइंस ऑफ मटेरियल गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मैक्सथनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त काल के किस राजा को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, आप इसे भी याद रखेंगे, VBA क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सिखों को सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में किसने परिवर्तित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने।
सिखों को सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित किया था। क्वेश्चन नंबर 45, नगरों के प्राचीन और नए नाम में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी वैशाली चंपारण सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं बौद्ध संगीति। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो वह हुई थी कहाँ? तो वह हुई थी राजगीर में। इसे आप याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे बौद्ध संगति के बारे में विस्तृत जानकारी दे रखी है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? तो स्थान है राजगृह और इसके अध्यक्ष थे महाकाश्यप। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी में वैशाली नामक स्थान पर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी सवाकामी। और तीसरा बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुटम में हुआ था और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र टिश। और चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कम से कम आपके परीक्षा के लिए 3 बौद्ध संगति के बारे में पूछा जाता है। वैसे 6 बौद्ध संगति हुए। तो इस पर आधारित हमारा क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ? तो राजगृह में। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। एक प्रश्न से कई उत्तर समाहित हैं। वह स्थान जहाँ प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, तो राजगृह प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व। वह शासक जिसके समय प्रथम बौद्ध संगति ईसा का आयोजन हुआ, तो वह अजातशत्रु और प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा 48 द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में, तो वह है ऑप्शन नंबर सी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था और इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। स्थान वैशाली, काल 383 ईसा पूर्व और उस समय के शासन करता थे राजा कालशोक और प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष था सबकामी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष आपने देखा महाकश्यप, इसे द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष सबकामी पढ़ लेंगे। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी? तो 250 ईसा पूर्व। इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पुनः पूर्व की भांति लाइक करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।